बिहार के रण में उपेंद्र कुशवाहा की अगुवाई में एक तीसरा मोर्चा भी मैदान में है, जिसे ओवैसी का साथ मिला है। बिहार में किन मुद्दों को ओवैसी की पार्टी भुनाएगी, उनका गठबंधन कितना कामयाब होगा, इस पर ओवैसी से हमने बातचीत की। सुनिए संवाददाता लोकेश के साथ ओवैसी की ये खास बातचीत। बिहार इलेक्शंस के तरफ देख रहे हैं। अभी हमारा साथ असदुद्दीन ओवैसी है, एएम पार्टी का चीफ एंड वन ऑफ द अलायंस पार्टनर। इनका कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है। सर, वो बिहार इलेक्शन से आप लड़ रहा है, आपका उधर क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या मुद्दे पे? बिहार में कई मुद्दे हैं जो पिछले 15 साल के नीतीश कुमार और बीजेपी के शासन में कुछ हल ही नहीं हुआ। अगर आप एजुकेशन देख लीजिए तो हाईएस्ट नंबर ऑफ इलिटरेसी जो है बिहार में है। गवर्नमेंट का टीचर्स के वैकेंसीज खाली पड़े हुए हैं। ग्रेजुएशन का कोर्स 3 साल का होता है, मगर 5 साल में लड़के लड़कियां उसको मुकम्मल करते हैं क्योंकि वहाँ पर अपॉइंटमेंट नहीं होता। हेल्थ में इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ नहीं है। हाईएस्ट नंबर ऑफ पेशेंट्स अगर कोई एक डॉक्टर देखता है तो नंबर 1 स्टेट बिहार है। हर साल फ्लड आता है और कई लाखों एकड़ ज़मीन कट जाती है, लोग बेघर हो जाते हैं। इसका इनके पास कोई रोकथाम नहीं है। बुखार से हर साल 150-200 बच्चे मरते हैं फीवर से। फिर मुजफ्फरपुर का वो जो सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, जिस मिनिस्टर के जो जिम्मेदारी थी उसी को दोबारा टिकट दिया गया। और फिर हाईएस्ट नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लॉकडाउन के बाद अगर 48% था तो बिहार में था, पूरे कंट्री में 26% था। तो इसलिए ये अहम मुद्दे हैं जिस पर नीतीश कुमार की और बीजेपी की सरकार नाकाम साबित हुई। और साथ ही साथ बिहार की जनता एक वायबल पॉलिटिकल अल्टरनेटिव चाहती है। वो आरजेडी के 15 साल भी देख चुकी हैं, उसमें किस तरीके से कमज़ोर तबकात के लोगों पर जुल्म होता था, उनको डराया जाता था। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि बिहार की जनता इस अलायंस को अपने आशीर्वाद से, अपनी दुआओं से, अपने वोटों से कामयाब करेगी। सर, आप छोटी छोटी पार्टी से अलायंस कर रहा है, कैन यू गिव कॉम्पिटिशन टू द टू ग्रैंड अलायंसेस आर देयर? नहीं, खतरे से दरिया बनता है ना। तो हमको यकीन है कि एक वायबल पॉलिटिकल अल्टरनेटिव के तौर पर हम लोग इमर्ज करेंगे और जो वादे जनाब कुशवाहा साहब और देवेंद्र यादव साहब कर रहे हैं, हमको उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करें, होंगे वादे पूरे हो। सर, ये इलेक्शंस में सीएए आर्टिकल 370 का रोल क्या है? सर, वो बीजेपी वाला बार बार कहना है। बीजेपी इसीलिए इन मुद्दों को उठा रही है क्योंकि उनके पास परफॉर्मेंस के नाम पर दिखाने कोई चीज़ नहीं है। सबसे हाईएस्ट करप्शन अगर कहीं होता है तो बिहार में होता है। तो बीजेपी चाहती है कि आवाम उनके नाकामियों का तस्करा ना हो, उनके फेलियर का कोई जिक्र ना हो। इसीलिए वो इन दूसरे इश्यूज को उठाकर आवाम की तवज्जो, आवाम का हटाना चाहती है। सर, ये पता चल रहा है आपका अलायंस वोट काटने वाले है, वो एंटी इनकम्बेंस वोट काटने वाला है किसके मुद्दे में? नहीं, देखिए, अगर ये होता तो फिर बिहार में जो लोकसभा के चुनाव हुए 40 में से सिर्फ 1 सीट कांग्रेस क्यों जीत पाई? आरजेडी के लालू प्रसाद यादव के फैमिली के मेंबर्स इलेक्शन हार गए बीजेपी के खिलाफ। मैं तो लड़ा 1 सीट, वहां पर कांग्रेस जीती। अगर हम नहीं लड़ते तो वहां पर एनडीए जीत जाती। 3 लाख वोट अख्तर ईमान लिए, 3,25,000 जेडीयू लिए और 3.5 लाख वोट कांग्रेस के कैंडिडेट लिए। तो ये इनका गुरूर है और ये बिहार की जनता इस बार इसको कबूल नहीं करेगी, इसको रिजेक्ट करेगी और एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट्स को बड़ी तादाद में कामयाब करेगी।